आज हम बात करेंगे 2025 के पहले 6 महीनों में यानी जनवरी से जून तक सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियों की। इस लिस्ट में 9 गाड़ियों ने तो बिक्री के ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि जश्न का माहौल बन चुका है। लेकिन टाटा की एक कार जो सबकी चहेती हुआ करती थी, उसकी बिक्री में 23% की भारी गिरावट आई है। ऐसा क्यों हुआ? कौन सी है वो गाड़ी? और सबसे बड़ी बात, एसयूवी की जंग में क्रेटा ने ब्रेजा, नेक्सॉन और पंच को ऐसे कैसे धूल चटाई। और नंबर 1 पर जो गाड़ी बैठी है उसका नाम सुनकर तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं 2025 के पहले 6 महीनों में किस कार ने धमाल मचाई है और किस को नुकसान हुआ है। सबसे पहले नंबर 10 पर है टाटा पंच। जी हाँ, ये वही टाटा पंच है जिसने 2024 में पूरे देश में टहलका मचा दिया था। लेकिन 2025 की पहली छमाही में इसकी बिक्री में 23% की भारी गिरावट देखने को मिली। 2024 में जनवरी से जून तक पंच की 1,10,308 यूनिट्स बिकी थी, लेकिन 2025 में ये आंकड़ा घटकर 84,579 यूनिट्स पर आ गया, यानी 25,729 यूनिट्स की कमी। तो क्या हुआ कि पंच इस बार पीछे रह गई? दरअसल टाटा पंच एक माइक्रो एसयूवी है जो अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है। 6 लाख रुपए से शुरू होने वाली इस कार में सनरूफ, 10.25 इंच टच स्क्रीन और सीएनजी वेरिएंट जैसे फीचर्स हैं जो इसे युवाओं की पसंद बनाते हैं। लेकिन 2025 में इसकी बिक्री क्यों गिरी? एक बड़ा कारण है कंपटीशन। हुंडई एक्स्टर और सिट्रोएन C3 और फ्रॉन्क्स जैसी कारों ने इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर दी। साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि पंच का डिजाइन अब थोड़ा पुराना लगने लगा है और ग्राहक नए फीचर्स की तलाश में है। क्या आपको लगता है कि टाटा पंच 2025 के अंत तक वापसी कर पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं नंबर 9 पर, जहां खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो। दोनों दमदार स्कॉर्पियो मिलकर 2025 में 85,648 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल की 85,326 यूनिट्स से बस 322 यूनिट्स ज्यादा हैं। यानी साल दर साल ग्रोथ लगभग शून्य रही। लेकिन रुकिए, स्कॉर्पियो की कहानी इतनी साधारण नहीं है। स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों के आंकड़े इस बिक्री में शामिल हैं। दोनों की मस्कुलर लुक, 2 टर्बो पेट्रोल और 2 लीटर डीजल इंजन और 13 लाख रुपए से शुरू होने वाली कीमत दोनों को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है। नंबर 8 पर आई है टाटा नेक्सॉन। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के 2025 में 87,267 यूनिट्स बिके, जिसकी मदद से 9% की ग्रोथ आई है इसके सेल्स में। 2024 में इसके 80,326 यूनिट्स बिके थे और इस बार 6,941 यूनिट्स का इजाफा हुआ। नेक्सॉन की ताकत है इसका स्टाइलिश डिजाइन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स का शानदार कॉम्बिनेशन। 8 लाख रुपए से शुरू होने वाली इस कार में 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स हैं। नेक्सॉन का मुकाबला हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा से है, लेकिन इसकी बिक्री बताती है कि ये ग्राहकों का दिल जीत रही है। क्या नेक्सॉन का ये प्रदर्शन इसे टॉप 5 में फिर से ला सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। अब नंबर 7 पर है मारुति फ्रॉन्क्स। इस क्रॉसओवर कार के 2025 में 88,066 यूनिट्स बिकी, जो 2024 में 76,997 यूनिट्स से 11,069 यूनिट्स ज्यादा है, यानी 14% की शानदार ग्रोथ। फ्रॉन्क्स का मॉडर्न डिजाइन, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7,50,000 रुपए की शुरुआती कीमत इसे युवा खरीदारों के बीच हिट बनाती है। इसका स्टाइलिश लुक और फीचर पैक्ड केबिन जैसे 9 इंच टच स्क्रीन और हेड अप डिस्प्ले इसे खास बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका रियर स्पेस थोड़ा कम है। क्या आप फ्रॉन्क्स को अपनी अगली कार के तौर पर चुनेंगे? कमेंट में बताना। नंबर 6 पर खड़ी है मारुति अर्टिगा। इस एमपीवी के 2025 में 91,991 यूनिट्स बिके, जिसकी मदद से इसके सेल्स में 4% की ग्रोथ हुई है। वहीं 2024 में इसके 88,378 यूनिट्स बिके थे और इस बार 3,613 यूनिट्स का इजाफा हुआ। अर्टिगा को फैमिली कार के तौर पर जाना जाता है। 8.69 लाख रुपए से शुरू होने वाली इस कार में 7 सीटर लेआउट, सीएनजी ऑप्शन और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है। इसका माइलेज और कंफर्ट इसे बड़े परिवारों की पहली पसंद बनाता है। लेकिन क्या अर्टिगा को अब नए फीचर्स जैसे पैनोरामिक सनरूफ की जरूरत है? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताना। अब आते हैं नंबर 5 पर, जहां है मारुति स्विफ्ट। इस हैचबैक कार के 2025 में 93,098 यूनिट्स बिके हैं। इसके सेल्स में 11% की शानदार ग्रोथ हुई है। 2024 में इसके 84,172 यूनिट्स बिके थे और इस बार 8,926 यूनिट्स का इजाफा हुआ। स्विफ्ट का स्पोर्टी लुक, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 6.49 लाख रुपए की शुरुआती कीमत इसे युवाओं की फेवरेट बनाती है। इसका माइलेज भी कमाल का है, जो 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्विफ्ट का इंटीरियर अब थोड़ा पुराना लगता है। नंबर 4 पर है मारुति ब्रेजा। इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के 2025 में 93,729 यूनिट्स बिके। इसके सेल्स में 4% की ग्रोथ हुई है। 2024 में इसके 90,153 यूनिट्स बिकी थी और इस बार 3,500 यूनिट्स का इजाफा हुआ। ब्रेजा की ताकत है इसका किफायती माइलेज, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 8,29,000 रुपए की शुरुआती कीमत। इसमें 9 इंच टच स्क्रीन, 6 एयरबैग और सीएनजी वेरिएंट जैसे फीचर्स हैं। लेकिन एसयूवी सेगमेंट में टाटा
नेक्सॉन ने इसे कड़ी टक्कर दी है। नंबर 3 पर आई है मारुति डिजायर। इस सब कॉम्पैक्ट सेडान के 2025 में 96,101 यूनिट्स बिकी, जो 2024 की 93,811 यूनिट से 2,290 यूनिट्स ज्यादा है, यानी 2% की ग्रोथ। 6.79 लाख रुपए से शुरू होने वाली डिजायर अपनी प्रीमियम स्टाइलिंग, माइलेज और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और सीएनजी ऑप्शन इसे बजट में शानदार विकल्प बनाता है। लेकिन क्या डिजायर टॉप 2 में जगह बना पाएगी? ये सवाल अभी बाकी है। नंबर 2 पर है हुंडई क्रेटा। इस मिड साइज एसयूवी के 2025 में 1,560 यूनिट्स बिके हैं। इसके सेल्स में 10% की शानदार ग्रोथ हुई है। 2024 में इसके 91,348 यूनिट्स बिकी थी और इस बार सेल्स में 9,212 यूनिट्स का इजाफा हुआ। क्रेटा ने ब्रेजा, नेक्सॉन और पंच को एसयूवी सेगमेंट में पीछे छोड़ दिया है। इसका स्टाइलिश डिजाइन, 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन और क्रेटा इलेक्ट्रिक वेरिएंट इसे ग्राहकों की पहली पसंद बनाते हैं। 11 लाख रुपए से शुरू होने वाली इस कार में पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और अडास जैसे फीचर्स हैं। क्रेटा की ये जीत क्या इसे नंबर 1 बना सकती थी, या ये अगले कुछ महीनों में नंबर 1 पर आ सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताना। और अब वो पल जिसका आप सबको इंतजार था। नंबर 1 पर है मारुति वैगन आर। जी हाँ, इस हैचबैक ने 2025 की पहली छमाही में 1,01,424 यूनिट्स बेचकर सबको चौंका दिया। 2024 में इसके 99,668 यूनिट्स बिकी थी और इस बार 1,756 यूनिट्स का इजाफा हुआ, यानी 2% की ग्रोथ। वैगन आर की किफायती कीमत 5,55,454 रुपए से शुरू, 34.43 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज सीएनजी वेरिएंट में और प्रैक्टिकल डिजाइन इसे हर कैटेगरी के खरीदारों की पसंद बनाता है। चाहे शहर की तंग गलियां हों या लंबी सड़कें, वैगन आर हर जगह फिट बैठती है। लेकिन क्या आपने सोचा था कि एक हैचबैक इतनी दमदार एसयूवीज को पीछे छोड़ देगी? तो दोस्तों, ये थी 2025 की पहली छमाही की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कारों की कहानी। टाटा पंच की गिरावट से लेकर वैगन आर की जीत तक इस लिस्ट में हर कार की अपनी खासियत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वैगन आर साल के अंत तक अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगी और क्या टाटा पंच अपनी खोई हुई जगह वापस ले पाएगी? ये सब हमें आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगला वीडियो जरूर देखें जो अभी स्क्रीन पर पॉप अप हो रहा है।